Hello, I am Nina Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today again we are doing the topic how to journalize. मैंने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस लेके आपको जर्नलाइज करना बताया. अब मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस लूँगी और आपको जर्नलाइज करना बताऊँगी. हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शंस हैं, आप देख रहे हो. गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ ₹10,000, सेल वैल्यू 12,000. गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, गुड्स को इंश्योर नहीं करवाया गया. हमारी गुड्स जो हैं वो आग से सड़ गई. कितने की सड़ गई? 10,000 की हमें खुद को पड़ी थी और उनकी सेल वैल्यू 12,000 थी. लेकिन हम सेल वैल्यू काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सेल वैल्यू को लिंक जब भी करना है सेल के टाइम पे करना है. अदरवाइज कोई भी बिजनेसमैन अपनी बुक्स में अपनी चीज़ों को सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करता. तो मुझे सेल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है. तो मैं क्या करूँगी, अपनी गुड्स को देखूँगी कि मेरी गुड्स कितने की थी, 10,000 की, और वो क्या हो है, इंश्योर्ड नहीं है. तो मैं सबसे पहले मैं अपने रूल्स देखूँगी. मेरे पास 3 डेबिट हैं. मैंने रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग आपको बहुत बार बताए हैं, आप लोगों ने शायद लिख के रखे होंगे. तो मेरे 3 डेबिट थे. डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अगर बिजनेस की चीज़ें आग से सड़ रही हैं तो डेबिट द रिसीवर वाली बात तो कोई है नहीं इसमें. नेक्स्ट डेबिट है डेबिट व्हाट कम्स इन. बिजनेस में कुछ आ भी नहीं रहा है इसमें. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन बिजनेस से लिए एक्सपेंस हो रहा है. ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस हो रहा है बिजनेस का. क्या लॉस है कि बिजनेस की चीज़ें आग से सड़ गई हैं. लॉस का नाम लॉस बाय फायर. तो बिजनेस बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. मेरे जितने भी लॉस के नाम हैं उनको मैं डेबिट पे रख दूंगा. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे लॉस का नाम क्या है, लॉस बाय फायर. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना आ गया आपका, 10,000. आपका डेबिट वाला एस्पेक्ट मिल गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. उसके बाद जब डेबिट वाला एस्पेक्ट मिल जाता है तो मुझे क्या ढूंढना होता है, क्रेडिट वाला एस्पेक्ट. अब मैं क्रेडिट वाला एस्पेक्ट ढूंढूंगी. क्रेडिट वाले एस्पेक्ट में मेरे पास 3 क्रेडिट्स हैं. पहला क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर. बिजनेस को कोई देने वाला है इस ट्रांजैक्शन में? नहीं, बिजनेस को कोई भी नहीं कुछ दे रहा. क्रेडिट व्हाट गोस आउट, बिजनेस से कुछ जा रहा है इस ट्रांजैक्शन में. यस, बिजनेस से क्या जा रहा है, चीज़ें जा रही हैं जो कि सड़ गई हैं, गल गई हैं, वो चीज़ें चली गई हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू परचेजेस अकाउंट. चीज़ों की बजाय मैं क्या लिखूंगी, परचेजेस अकाउंट 10,000. मतलब मेरा कौन कौन सा रूल अप्लाई हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस बाय फायर मेरा नुकसान है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और चीज़ें जा रही हैं. तो मैं यहाँ पे नरेशन भी लिख दूंगी, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ ₹10,000. उसके बाद मेरी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है. मैंने सेम ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू रखा है ताकि आपको फ़र्क पता लग सके कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है. कहता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर ऑफ ₹10,000. चीज़ें बिजनेस की आग से सड़ गई. कितने की, 10,000 की. इंश्योरेंस कंपनी एडमिट अ क्लेम ऑफ 7,000. लेकिन इंश्योरेंस करवाई गई थी चीज़ों की और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि मैं आपको सिर्फ कितना दूंगी, 7,000 ही दूंगी. इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपको 7,000 देगी. तो अगर आपकी चीज़ें 10,000 की सड़ गई हैं बिजनेस की, आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से दिमाग लगाओ कि अगर आपकी 10,000 की चीज़ें सड़ गई हैं और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि मैं आपको 7,000 दे दूंगी, तो आपका लॉस कितने का रह गया, सिर्फ 3,000 का. क्योंकि 7,000 तो आपको किससे मिल जाना है, इंश्योरेंस कंपनी से. तो आपका लॉस रह गया सिर्फ 3,000 का. लेकिन चीज़ें तो आपसे इस वक्त आपके बिजनेस से 10,000 की ही गई हैं. मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो चीज़ें तो 10,000 की रहेंगी जाने वाली, लेकिन आपका लॉस 3,000 का रह जाएगा. और जो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि वो आपको 7,000 दे देगी, इसका मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या बन गई, डेटर बन गई. इंश्योरेंस कंपनी आपके बिजनेस के लिए
डेटर बन गई, आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं। अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर है, और डेटर कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड पे। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में आपके पास दो डेबिट हो गए। पहला डेबिट लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा डेबिट, डेबिट द रिसीवर। इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे उधार लिया है एक हिसाब से, क्योंकि जिससे आपने पैसे लेने होते हैं और आपने उससे भी पैसे लिए नहीं होते, तो एक हिसाब से आप उसको उधार दे रहे होते हो, आपका बिजनेस उसको उधार दे रहा होता है। डेबिट द रिसीवर, इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर है। तो हमारे दो डेबिट आ गए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस का क्या नाम है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना आ गया? क्योंकि अब 10 में से 7 तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट आ गया 3000। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे देने हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, कंपनी का नाम डेबिट पे आ जाएगा। आपने उससे पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं आपने? 7000। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7000। अब दो डेबिट आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में दो डेबिट थे। अब क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्या जा रहा है? चीजें जा रही हैं आपसे। टू परचेजेस, टू परचेजेस अकाउंट, कितने चीजें जा रही हैं आपसे? 10,000 की, क्योंकि चीजें तो हमसे 10,000 की ही जा रही हैं। तो ये हो गया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा डेबिट क्या आ गया? डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हम यहाँ पर नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹7,000। आपने जितनी भी जर्नल करनी है, आपने परफॉर्मर्स में जर्नल करनी है, आपने ऐसे नहीं करनी। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देती हूँ। आपने बकायदा परफॉर्मा बनाना है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और पर्टिकुलर्स के कॉलम में ये आपने जर्नल पास करनी है। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस से मैं आपको जर्नलाइज करना बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, और वहाँ पे भी हम हाउ टू जर्नलाइज का टॉपिक ही कवर करेंगे। थैंक्स।